नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज कॉमन एरर्स में आपके लिए जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है रूल ऑफ कैंसिलेशन। ये रूल जितना सोचने में इजी लगता है उतना ही ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि रूल ऑफ कैंसिलेशन को ठीक से नहीं अप्लाई करते और इतनी इजी जगह मिस्टेक करते हैं जिसको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो मैंने रखी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कम से कम 60% बच्चा इसमें फंसता है और मिस्टेक्स करता है। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी याद आएगा कि आपने यहाँ मिस्टेक करी थी। आप उसको सीख सकते हैं क्योंकि मैं आपको इसका रेक्टिफिकेशन भी बताऊँगी किस तरह से हमें सोचना चाहिए जो कि हम अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर सकें। तो कॉमन एरर जो चैनल है, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली कि आप अपनी मिस्टेक्स को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये चैनल एक्चुअली टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि जनरली हम जब किसी को पढ़ाते हैं तो एक कहते हैं ना 60 to 70% हमारा एक मॉब होता है जो कि पूरी तरीके से वही मिस्टेक रिपीटेडली हर बैच करता है। तो अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखें तो हम बहुत जगह पढ़ाते समय भी हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा और पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक हर वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आए क्योंकि आधा ज्ञान ना डेंजरस हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। तो आधी नॉलेज लेके मत जाइए, पूरी तरह से वीडियो को देखिए और जो भी क्वेरीज हो उनको ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे एक क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ याद आएगा। क्वेश्चन है सॉल्व, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 36 होल अपॉन 6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये मैंने पढ़ाया है, अपने एक्सपीरियंस में देखा है। बहुत सारे बच्चे 8th स्टैंडर्ड में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक्चुअली जब हम ये क्वेश्चन लिखते हैं ना, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 6। अब जहाँ मैंने रेडिंग करी है ना 36 पे, वो इसलिए करी है क्योंकि ये नंबर उन्हें अट्रैक्ट करता है। नीचे कौन है, 6, ऊपर कौन बैठा है, 36। तो वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो क्या करते हैं, एकदम एक्साइटेड होकर 6 से 36 को कैंसिल करते हैं और ये, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट लाइन आती है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6, और बहुत हैप्पी होते हैं, उन्हें लगता है कि दे हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग वेल। फिर नंबर कहाँ कट रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ सही करा है, उनके अकॉर्डिंग दिस इज फेयर इनफ, काटा तो है, सही तो काटा है, 6 से 36 काटा, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। अब यहीं से हमारा क्या शुरू होता है, क्वेश्चन, यहीं पे ये फंसाव है कि आखिर हम गलत कहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गलती कहाँ पर है और उसको हमें किस तरीके से इम्प्रूव करना है। देखिए, क्वेश्चन तो वही है, अब मैं आपको समझाती हूँ। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 6। हमेशा याद रखो कि आप ऊपर वाले में देखो, एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब प्लस या माइनस साइन एंटर हो जाता है तो हमारा टर्म डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। टर्म्स, पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो 4 स्क्वायर एक टर्म हो गया, प्लस साइन आ गया यानी कि टर्म चेंज हो रहा है। अब 5 स्क्वायर कौन सा हो गया, दूसरा टर्म हो गया, माइनस साइन अगेन टर्म चेंज, तो ये कौन सा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, ठीक है, टर्म। अब ये 3 टर्म है यानी कि 3 फैमिलीज हैं। अब ये क्या है, एक्चुअली 3 फैमिलीज नहीं, ये 3 मेंबर हैं। मान लीजिए एक फैमिली और 3 मेंबर बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आप जब 6 से डिवाइड करते हो, क्योंकि ये लोग क्या है, ये यूनाइटेड हैं, एक है, तो इनमें से किसी एक मेंबर को हम अलग नहीं कर सकते। ये बात आप अपने मतलब दिमाग में रख लो, ये आपको बहुत काम आने वाली है। जब भी कभी टर्म्स हैं ऊपर, कहाँ पर, न्यूमरेटर में, ठीक है, कितने टर्म्स हैं, एक से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स हैं। तो आप जैसे यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको डायरेक्ट किसी एक टर्म को डिवाइड हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऊपर की फैमिली में 3 मेंबर हैं तो या तो तीनों मेंबर में वो कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। किसी एक मेंबर को कट करना या किसी एक मेंबर के संग छेड़छाड़ करना आपको अलाउड नहीं है क्योंकि वो क्या है, 3 मेंबर की फैमिली है। समझ में आया। तो ये काम जो आप करते हो ये गलत है, इसको कभी मत करना। अब हम इसमें करें क्या, लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है ना, हम करें क्या।
आप क्या करोगे, बेसिकली इंटीजर्स आप जानते हो, बॉड मास आप पढ़ चुके हो, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले एडिशन, तो 16 और 25 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 41, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 36, तो हमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा 5, नीचे क्या है 6, तो हमारा आंसर 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है और ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहला चीज क्लियर हो गई। नाउ यू हैव द फुल राइट टू बी हैप्पी। ओके, अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखो, सेकंड आपने ये सिचुएशन भी बहुत फेस करी होगी, 6² अपॉन 3 है। ठीक है, बहुत माना कि चलो 30% स्टूडेंट हमारी क्लास में ऐसा आता है जो ये भी मिस्टेक करता है, 6² अपॉन 3। और बड़े बड़े बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 8th का क्वेश्चन है तो 8th वाले, मैंने 12th में देखा है 12th के बच्चे भी भूले हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों को आप देखिएगा जिनका मैथ्स में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो डर के मारे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी बुक के ही आ जाते हैं, तो अगर उनका क्वेश्चन फंस गया है ना, तो वो उठा के एज इट इज़ छाप देते हैं और उनको नंबर भी मिल जाते हैं और उनका ईयर निकल जाता है। लेकिन जब वही चीज़ अब क्या हो गया, जैसे 8th में क्या होता है, ये मेन क्वेश्चन था आपका, लेकिन जब आप 11th-12th में आते हैं तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट है, ए है। ठीक है, अब वो ए जब आप अप्लाई करने की नौबत आती है तो आपको तो आता ही नहीं है क्योंकि आपने उसको समझा ढूंढना था, आपने तो केवल उस क्वेश्चन को रटा था और वो मिट किया था, वहाँ जाके आप फंस जाते हो। तो यहाँ पे अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, 6² अपॉन 3 है, आपने क्या करा, अगेन अट्रैक्शन, 6 को देखते ही अरे वाह 3 की टेबल तो हमें याद है, उठा के 3 से स्ट्राइक करा, 6 को 2 लिख दिया, बेचारा स्क्वायर ऊपर 2 टंगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे क्या था, 6² अपॉन 2 था, आपने 2 से उठा के क्या करा, 3 से उठा के 6 को कैंसिल करा 2, ये 2 बेचारा तब तक लटका रहा, अब ये 2 इस 2 पे आ गया और आपने आंसर लिख दिया कितना 4। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। लेकिन आपको नहीं पता कि मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ, आपको लगता है काटा है भाई, इसमें क्या रॉन्ग है। लेकिन अब आप चलिए आगे, 6²/3 वो क्या है, एक अलग फंक्शन हो रहा है, 6² है, तो हम इसको ऐसा थोड़ना है कि हम बेस और ये पावर दोनों अलग अलग हैं, नंबर्स हैं, कि आपने उठा के इससे इसको काट दिया। भाई जब नीचे का माला हटा दोगे तो ऊपर की बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना, यानी गलतियां होंगी ना, तो उसी को समझो। यानी कि आप ये काम नहीं कर सकते। अब करें क्या, देखो दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, 6²अपॉन 3 था तो पहले 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 यानी कितना हो गया 36, फिर उसे 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, करेक्ट हो गया। या फिर हम क्या करें, हमें 6² का मतलब तो पता है एटलीस्ट कि वो क्या होता है 6 × 6। अब हमें डिवाइड किससे करना था, 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, एक 6 को कैंसिल करा, अब 6 × 2 बचा तो आंसर क्या आ गया 12। तो ये तरीका आपको अपनाना है, कभी भी नीचे वाले माले को नहीं काट के ऊपर की बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करनी। क्लियर। अब आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आपने करे हैं और आपको पता ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे ध्यान देना, 2x² + 5x + 3, नीचे क्या है 2x², अगेन अट्रैक्शन, देख रहे हैं अपना रेड इंक पे, छट से बच्चा क्या करता है, ये काटा, क्योंकि काटना तो इजी लगता है ना, उसे मज़ा भी बहुत आता है, उसे लगता है वाओ ये तो मेरा क्वेश्चन मन का आ गया। अब 5x + 3 आंसर, हैप्पी, लग रहा है हमने सब कुछ सही कर दिया। लेकिन अगेन आप मेरी बात नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ प्लस प्लस साइन बीच में आ रहा है, यानी कितने मेंबर हो गए 3, यानी 3 टर्म है और नीचे ये है। तो आपको पता है कि जब भी टर्म्स होते हैं तो हम किसी एक मेंबर के संग छेड़खानी नहीं कर सकते, हमें तीनों को देखना होगा। अब आप ये बात समझ गए तो आपको पता होगा ये क्या है, रॉन्ग। ठीक, अब राइट के बारे में हम बात करें। देखो एक एग्जाम्पल देखो, 6x² + 15x + 9 अपॉन 3 है, कैसे सॉल्व करें। अब गलत के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें गलत करना हो तो हमारे पास क्या होता है, 9 देखा 3 देखा, 3 3 ज़ा 9 कट गया। ठीक, अब आंसर क्या आ गया, 6x² + 15x + 3। हम आगे फैक्टराइज करते रहेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही रहेगा ना, एग्जाम में नंबर आएंगे यही एक्सप्रेशन होगा आपका, अरे मैं तो सही करके आया था, काटा क्यों। ठीक, अब हम बात करते हैं इसको करें क्या। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपसे क्या कहा, छिड़खानी एक के संग नहीं करनी, यानी कि सब के संग। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो 3 नीचे है, आपको क्या दिख रहा है कि 6 है, 15 है और 9 है, नंबर देख रहे हो ना यहाँ पर, इन तीनों में 3 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे 3 को पहले बाहर लिख लेंगे, यानी कॉमन कहते हैं हम इसे। ठीक, अब
3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अगर 3 कॉमन में चला गया तो क्या रह जाएगा 2, तो 2 अंदर रह गया। ऐसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 कॉमन में चला गया क्या बचेगा 5x। इसी तरह से 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 चला गया तो क्या बचा 3। अब ये 3 जो है नाउ अब आप अट्रैक्ट होना आपको अलाउड है, क्योंकि ये तीनों में से कॉमन है, यानी आप तीनों के संग खेल रहे हो, आप एक के संग नहीं खेल रहे हो। तो 3 से 3 को क्या करा, कैंसिल करा, और क्या निकल कर आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 3। नाउ यू कैन प्रोसीड विद द फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। एक चीज़ गांठ मान दो, एक के संग नहीं करना है, अगर तीनों में कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है, 4 में कॉमन आ रही है, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं ऊपर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर सब में से कोई चीज़ कॉमन है, बाहर है, तो आप उसे नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल करोगे, किसी एक को नहीं करोगे, या किसी 2 को नहीं करोगे, किसी 3 को नहीं करोगे, सब में से अगर आ रहा है तब आप करोगे। अगर आप इस चीज़ को ठोंक के अपने दिमाग में रखोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई है बात। अगर समझ में आ गई है तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से, और अपने कमेंट्स को, सजेशंस को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाला वीडियो, आगे आने वाली आपकी गलतियों को मैं बता सकूं और उनमें सुधार भी ला सकूं, ठीक है। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डेफिनेटली लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।